दोस्तों, एक लड़की की शादी होती है और शादी होने के बाद वो नई नेवली दुल्हन बनकर अपने ससुराल पहुंचती है। शादी हुए लगभग 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं होती है। अब उसका पति जो पूछता है कि आखिर क्या बात है, क्या कमी है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो रही हो। दोस्तों, वह लड़की कहती है कि मेरे पीरियड में प्रॉब्लम है, मेरा पीरियड नहीं आता है। अब दोस्तों, उसका पति सुनता है तो कहता है कि ठीक है, चलो किसी हॉस्पिटल में किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों, वह दुल्हन जाने से मना कर देती है। वह लड़की कहती है कि नहीं, अगर हम जाएंगे चेक कराने तो न जाने क्या क्या कमी के बारे में बताएंगे। मेरे दोस्तों, वह लड़की जानती थी कि आखिरकार उसका पीरियड क्यों नहीं आता था, लेकिन ऐसी कंडीशन बन जाती है कि उस लड़की को अपने पति से बताना पड़ जाता है। जब पूरी कहानी बताती है कि आखिरकार उसका पीरियड क्यों नहीं आता है, तो दोस्तों सच्चाई जानकर उसका पति हैरान हो जाता है और उस लड़की की शादीशुदा जिंदगी में भूचाल आ जाता है। तो चलिए जानते हैं इस सच्ची कहानी के बारे में विस्तार से। मेरे दोस्तों, जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपको इसी तरह से सामाजिक और सीख देने वाली कहानियां सुनाता रहूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी की शुरुआत होती है भारत का एक राज्य कर्नाटक और कर्नाटक का बंगला जिला की कहानी है। वहीं की सारिका नाम की रहने वाली एक लड़की होती है। दोस्तों, वह लड़की धीरे धीरे बड़ी होती है और जब उसका उम्र 18-19 साल होता है तब उसको इस बात की जानकारी होती है कि उसका पीरियड तो नहीं आता है। अब धीरे धीरे इस बात की उसको जानकारी होती है तो वह अपनी माँ से कहती है कि माँ, ऐसी बात है। अब उसकी माँ जब सुनती है तो कहती है ठीक है बेटी, चलो किसी डॉक्टर से दिखाते हैं। अब यह बात उसकी माँ अपने पति से कहती है, यानी लड़की के पिता से। तो उसके पिता जब सुनते हैं तो पिता कहते हैं ठीक है, और तुम ही बेटी को लेकर हॉस्पिटल लेकर चली जाओ, और ऐसे मामले में मैं क्या जाऊँ। मेरे दोस्तों, उसकी माँ अपनी बेटी को लेकर एक अच्छे से हॉस्पिटल में जाती है। जब वहाँ पर डॉक्टर चेक करता है, अल्ट्रासाउंड करता है, तो वह जो वजह निकल कर सामने आती है, उस वजह को सुनकर उसकी माँ और बेटी भी परेशान हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, डॉक्टर बताता है कि इस लड़की के पेट में यूट्रस जो है नहीं है, यानी बच्चेदानी ही नहीं है, वह कभी भी माँ नहीं बन सकती। मेरे दोस्तों, डॉक्टर ये भी बताता है कि संबंध बनाने का जो रास्ता है वो भी इसका रास्ता बहुत पतला है। खैर, संबंध बनाने का जो रास्ता वो तो सर्जरी करके थोड़ा सही किया जा सकता है, लेकिन लड़की कभी भी माँ नहीं बन सकती। अब यह बात माँ बेटी जान करके काफ़ी हैरान और परेशान हो जाते हैं। माँ बेटी अपने घर वापस आते हैं। अब उसकी माँ अपने पति से जब इस बात को कहती है तो उसके पिता भी परेशान हो जाते हैं। लोग सोचने लगते हैं कि बेटी की ज़िंदगी कैसे कटेगी, कैसे वह इस समाज में होने वाली समस्याओं से लड़ेगी, कैसे अपनी ज़िंदगी काटेगी, कैसे एक जो लड़की का जो जीवन होता है उस जीवन को कैसे जी पाएगी। लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। अब वो लड़की की माँ अपने पति से कहती है कि डॉक्टर ने ऐसा ऐसा बोला है कि लड़की का संबंध बनाने का जो रास्ता है उसको सही किया जा सकता है, लेकिन कभी भी माँ नहीं बन सकती। अब उसके पिता कहते हैं कि जब माँ नहीं बन सकती तो क्या फ़ायदा ऐसा सर्जरी कराने से। दोस्तों, यह बात वह लड़की और उसके माँ बाप यही 3 लोग जानते थे। अब धीरे धीरे लड़की काफ़ी जवान होती है। जवान होने के बाद दोस्तों लगभग उसकी उम्र 26-27 साल हो जाती है। वह लड़की एक स्कूल में पढ़ रही थी और स्कूल के दौरान ही वह एक लड़के से प्रेम कर बैठती है और वह लड़का उसे बहुत ही प्रेम करता है। उस लड़के का नाम अमित था। अब लड़की तो अपनी कमी जानती थी, लेकिन लड़की उस लड़के से कहती है कि लड़के सही नहीं होते हैं, शादी होने के बाद अक्सर लड़के लड़कियों को छोड़ देते हैं। वह लड़का कहता है कि मैं तुम्हें कभी जीवन में नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें बेपनाह प्रेम करता हूँ। अब इस तरह से लड़की जब उससे कहती है, लड़का भी कहता है, तो लड़की को विश्वास हो जाता है कि यह लड़का कभी भी मुझे छोड़ेगा नहीं। अब यह बात अपनी माँ से कहती है माँ, एक लड़का है जो मिल गया है, जो मुझसे बेहद प्रेम करता है,
और किसी भी हालत में वो मुझे नहीं छोड़ेगा। वो मुझसे शादी भी करना चाहता है और मैं भी उससे शादी करना चाहती हूँ। माँ कहती है, बेटी अगर तुम्हारी शादी हो जाएगी, जब सच्चाई वो जानेगा तो तुम्हें छोड़ देगा। लेकिन दोस्तों सारिका कहती है, माँ वो लड़का मुझे नहीं छोड़ेगा। वो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। अब दोस्तों उस लड़की के अंदर बहुत ही विश्वास जग जाता है उस लड़के के प्रति। अब शादी की बात होती है, शादी का डेट भी फिक्स हो जाता है। लेकिन शादी होने से लगभग 10 दिन पहले ही वो सारिका उस लड़के से यानी अमीत से अपनी पूरी कहानी बता देती है कि मेरे अंदर यूट्रस नहीं है, मैं कभी माँ नहीं बन सकती। जब ये बात सुनता है लड़का तो लड़का कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। जब बच्चा पैदा ही नहीं होगा तो हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। अब दोस्तों लड़की के पैर तले जमीन खिसक जाती है। लड़की कहती है कि तुमने तो कहा था मैं तुम्हें जीवन भर अपने साथ रखूंगा, कभी भी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, फिर तुम ऐसा क्यों बात कह रहे हो। वो लड़का कहता है वो बात की बात थी, मैं कह दिया, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों शादी होने में मात्र 10 दिन था, लेकिन वह शादी नहीं होती है। जब शादी नहीं होती है तो लड़की और लड़की के माँ बाप बहुत ही निराश हो जाते हैं। लेकिन यह बात राज का ही राज रहता है, कोई नहीं जान पाता कि शादी क्यों टूटा है। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे जो लड़का है कई लोगों से कहता और गांव के कुछ लोग धीरे धीरे इस बात को जान जाते हैं। अब लड़की का उम्र बढ़ रहा था। अब जैसे उसका उम्र लगभग 30 साल होता है तो एक लड़के से फिर उसको प्रेम हो जाता है और वह लड़का एक शादी समारोह में आवा था। उस शादी समारोह में वह लड़का इस सारिका को देखकर पसंद कर लेता है और एक दूसरे को नंबर एक्सचेंज कर देते हैं, दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। लेकिन लड़की का दिल तो पहले से टूट चुका था कि कोई भी अब मुझसे शादी नहीं करेगा, अगर शादी करेगा और मैं अपनी कमी बताऊंगी तो मुझे छोड़ देगा। इसी बात को लेकर दोस्तों हमेशा टेंशन में रहती थी। लेकिन जो लड़का था वो लड़का इसे शादी करने के लिए कहता था, उसके घर पर भी आया और कहा। सारिका फिर उस लड़के से कहती है कि अगर तुम शादी कर लोगे कोई बात आएगा तुम मुझे छोड़ दोगे। वो लड़का कहता मैं तुम्हें कभी भी जीवन में नहीं छोड़ूंगा। लड़की कहती है बस लड़के लोग कहते हैं लेकिन वादा करके निभाते नहीं हैं। मेरे दोस्तों लड़की को विश्वास नहीं होता है, लेकिन लड़का दिल से बेपनाह प्रेम करता था। अब दोनों की शादी की बात होती है और फिर से दोबारा दूसरे लड़के से शादी हो जाती है सारिका की। शादी होने के बाद दोस्तों एक नई नई दुल्हन बनकर फिर से उस लड़के के साथ चली जाती है। जो लड़का था वह दिल्ली में ऑटोमोबाइल कंपनी में जॉब करता था, तो घर पे कभी 15 दिन 20 दिन रहता था, फिर अपनी कंपनी में जॉब करने के लिए चला जाया करता था। इस तरह से उसको इस बात की जानकारी नहीं होती है। अब एक बार जब वो घर पे आकर लगभग 3 महीने तक घर पर रहा और उसके साथ जब संबंध बनाता था तो बच्चे की बात आती है कि बच्चा पैदा करना ज़रूरी है, क्योंकि शादी हुए 6-7 महीने बीत गए हैं। और फिर से वही समस्या सारिका के ऊपर आ जाती है। सारिका कहती है कि मेरे पीरियड में बहुत प्रॉब्लम है, पीरियड आता नहीं है। तो उसका पति कहता है ठीक है चलो हॉस्पिटल में किसी अच्छे से दिखाते हैं। अब सारिका घबरा जाती है, वो सोचती कि मैं जाऊंगी तो फिर से राज खुलने वाला है। लेकिन दोस्तों सारिका फिर एक बार वही अपनी पूरी कहानी बता देती है अपने पति से कि मेरे अंदर यूट्रस नहीं है, मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती। अपनी पूरी कहानी बता देती है। मेरे दोस्तों शादी होने से पहले उसके जो माँ बाप हैं वो लगभग 1-1.5 लाख रुपए लगाकर उसका सर्जरी कराकर संबंध बनाने का जो रास्ता है वो बना दिए थे। तो उससे कुछ उसको मालूम नहीं चल पा रहा था। लेकिन जब लड़की बताती है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती तो फिर वो लड़का घबरा जाता है। अब सारिका सोचने लगती है कि फिर यह लड़का मुझे छोड़ेगा। लेकिन दोस्तों वो लड़का बेपनाह प्रेम करता था, वो नहीं छोड़ता है। कहता चलो कोई बात नहीं है,
किसी डॉक्टर से दिखाते हैं, हो सके तो सही हो जाए। और डॉक्टर से भी दिखाते भी हैं, लेकिन कोई इसका ऑप्शन नहीं मिलता है। डॉक्टर कहता है कि जब यूट्रस है ही नहीं तो बच्चा पैदा कैसे हो सकता। अब एक ही ऑप्शन है आप लोगों के पास, किसी भी बच्चे को आप गोद ले लें। अब दोस्तों इसी बात पे जो उसका पति है राजी हो जाता है और अपने पत्नी को लेकर अपनी ज़िंदगी जी रहा था। लेकिन फिर भी उसकी पत्नी को विश्वास नहीं होता था कि उसका पति उसके साथ जीवन भर रहेगा। उसके दिल में कहीं ना कहीं डर लगता था कि आज नहीं कल मेरा पति मुझे छोड़ देगा। अब इसी शक की वजह से वो अच्छे से जी नहीं पा रही थी। अब इस कमी को दूर करने के लिए उसका पति छुट्टी लेकर 2 महीने के लिए विदेश जाता है और खूब घूमता है इधर उधर, ताकि उसकी पत्नी को विश्वास हो जाए कि उसका पति उसे बेहद प्रेम करता है और उसे छोड़ेगा नहीं। दोस्तों 2 महीने तक वो विदेश में रहता है, घूमता है, फिर इंडिया आता है और इंडिया आने के बाद 2 बच्चों को गोद लेते हैं दोनों। और गोद लेने के बाद उनका लालन पालन करते हैं और इस समय दोनों बच्चे लगभग 3 साल के हो चुके हैं और बहुत अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हैं। तो मेरे दोस्तों यह रही कहानी। आप क्या कहना चाहेंगे इस कहानी के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं उस लड़के को सल्यूट करता हूँ जो लड़का उस लड़के के दिल की बात रखा, उससे प्रेम किया और 2 बच्चों को गोद लेकर ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहा है। ऐसे प्यार को सल्यूट करता हूँ। फिर दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे उस लड़के के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।